बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर पटना के गांधी मैदान गांधी मूर्ति के नीचे सैकड़ों अभ्यर्थियों के साथ बैठ गए। ये बिहार में युवाओं के साथ पिछले 10 साल से हो रहे अन्याय के खिलाफ हम सारे युवा यहाँ बैठे हुए हैं और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक युवाओं के साथ सरकार के द्वारा किए गए अन्याय का हिसाब नहीं होगा तब तक हम लोग उठने वाले नहीं हैं। मैंने कोई नाम नहीं रखा, कोई नया मांग नहीं रखा है। थोड़ा सा अनाउंसमेंट बंद कर दीजिए। क्या एक बार बता दीजिए। हम लोग यहाँ पर बिहार के युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय की शुरुआत, वो अन्याय सिर्फ बीपीएससी और अभ्यर्थियों के बीच का मामला नहीं है। आज से 10 साल पहले 2015 में नीतीश कुमार ने, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के गांव-गांव में घूमकर कहा कि बिहार के बेरोजगार बच्चों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और आज तक एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। दूसरी मांग ये है कि पिछले 10 साल में अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक हुए। लीक मामले में कोई किसी को जानकारी नहीं है कि क्या कोई अधिकारी उसमें सस्पेंड हुआ। पेपर लीक करने वालों पर, उन शिक्षा माफिया पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, तो हम लोग उस पर श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं। तीसरी मांग ये है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को, लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया है, जिन लोगों ने बच्चों पर लाठी मारा है, उन पर कार्रवाई हो, उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो। चौथी मांग ये है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू की जाए। यहाँ के बच्चों के पास जो भी रोजगार का अवसर है, बिहार देश के कुछ चंद राज्यों में है जहाँ डोमिसाइल नीति नहीं लागू है। तो हम लोग की मांग है कि कम से कम 2/3 जो यहाँ के नौकरी है वो बिहार के बच्चों के लिए डोमिसाइल नीति लागू करके रिजर्व किया जाए। और स्वाभाविक तौर पर पहली मांग है कि बीपीएससी में हुए अनियमितता को देखते हुए एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, फिर से पुनर्एग्जाम कराया जाए, और जिन लोगों ने बीपीएससी में ये धांधली की है, एक एक सीट को बेचा है, उन पर सरकार कार्रवाई करे। और इस कार्रवाई के खिलाफ पिछले 13 दिन से ये बच्चे अनशन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। मैंने और हम सब ने मिलकर उनको 2 दिन का समय दिया था। अब वो समय सीमा खत्म हो गई। सरकार ने मांगने की बात छोड़ दीजिए, मुख्य सचिव के आश्वासन, उन्होंने अपने अहंकार में बच्चों से मिलना भी गंवारा नहीं समझा है। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, धरने पर नहीं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। साफ तौर से प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब तक अभ्यर्थियों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक वह इसी पटना के गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर अभ्यर्थियों के साथ बैठे रहेंगे। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।